जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था, डार्क क्लाउड और एविटा जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, और लूचिन और लैनी यानी कि निंग फैमिली का हेड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। और जो लूचिन और निंग फैमिली का हेड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनका एनर्जी एक दूसरे से टकराता है, तो बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो सभी लोग भाग रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ से हमें जल्दी से भागना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। निंग फैमिली का हेड कहता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अब पीस टाउन के लिए रिपी करना पड़ेगा। तुम इस तरह से कहाँ से भाग सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड उन सभी के बॉडी से एनर्जी को चूस रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन लुचिन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में होली फायर को रिलीज करते हुए निंग फैमिली की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और हमला कर भी देता है। लेकिन निंग फैमिली का हेड जो कि उस हमले से बच जाता है, लेकिन लुचिन कहता है जिस तरह से तुम करना चाहते हो इस तरह से मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। निंग फैमिली का हेड कहता है तुम ही ऐसे इंसान हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाए तो तुम्हें खत्म किया जा सकता है। और ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड ने अपने हाथों से पावर रिलीज करते हुए हमारे लुचिन पे हमला किया हुआ होता है। और जो हमला किया हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, जो कि धमाका ये दिखाया जाता है। लुचिन भी उस धमाके में आ चुका होता है, लेकिन एरिबिटर भी जो कि हमारे लुचिन का फिक्र कर रही होती है और हमारे लुचिन का नाम ले रही होती है। मगर डार्क क्लाउड को दिखाया जाता है जो कि एरिबिटर के पीछे आ चुका होता है और कहता है तुम्हें अपने बारे में फिक्र करना चाहिए। एरिबिटर ये देख लेती है, उसके साथ ही डार्क क्लाउड पे हमला कर देती है और कहती है तुम्हें इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। और ये कहते हुए एरिबिटर ने डार्क क्लाउड पे हमला कर दिया होता है जो कि अपने तलवार से स्लैश मारा हुआ होता है। डार्क क्लाउड कहता है जो स्लैश था वो सच में पेनफुल था, उसको दर्द महसूस किया जा सकता है, उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। मगर ये दिखाया जाता है डार्क क्लाउड को हमला जरूर लगता है लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एरिबिटर भी देखने के बाद कंफ्यूज हो चुकी होती है, वो घबरा रही होती है। डार्क क्लाउड कहता है देखा ऐसा लग रहा है कि इन सालों में तुमने अपने पावर को लेवल अप नहीं किया है, लेकिन मैं पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। मैं पहले जैसा पावरफुल था उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और ये कहते हुए एरिबिटर को जो तलवार होता है वो अपने बॉडी से निकाल लिया होता है और उस तलवार को तोड़ देता है। डार्क क्लाउड कहता है वैसे भी मेरा खुद का बॉडी नहीं है और गू वेनम के साथ मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। एरिबिटर जो कि अपने विंग को निकाल लेती है और अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और कहती है ये कुछ ज्यादा ही मजाकिया ट्रिक है, तुम्हारे रिवर्थ ही ऐसी चीजें हैं जो कि तुम इसके बारे में कह रही हो। तुम्हें मैं ब्लास्ट करूंगी, जब तक मैं तुम्हें ब्लास्ट करूंगी जब तक तुम्हारा जो सोल है वो मेरा चीज नहीं बन जाता है और तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा। एरिबिटर ये कहने के बाद हमला कर चुकी होती है और डार्क क्लाउड पे हमला लग भी चुका होता है और हमें सिर्फ कर्स वर्ल्ड के ऑरा को दिखाया जाता है, लेकिन डार्क क्लाउड को दिखाया जाता है जो कि डार्क क्लाउड फिर से हमारे एरिबिटर के पीछे आ चुका होता है। डार्क क्लाउड कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि गू वेनम जब तक जिंदा है तो तुम मुझे मार नहीं सकते हो, तुम्हारा जो अटैक है वो पॉइंटलेस है। एरिबिटर भी कंफ्यूज होती है और कहती है क्या कहना चाहते हो, लेकिन डार्क क्लाउड अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहा होता है और कहता है तुम इतनी पावरफुल हो कि तुम सच में मेरे दिमाग को चेंज कर सकती हो। मैंने इसके बारे में इससे पहले क्यों ना सोचा, मैं तुम्हें गुलाम भी बना सकता था, मैं तुम्हें मारने के अलावा ये भी कर सकता था। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा जब एरोगेंट एरिबिटर जो कि मेरे सामने घुटने को टेकेगी, ये जो हो जाएगा ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। ये कहते हुए डार्क क्लाउड जो कि अपने हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, एरिबिटर ये भी देख रही होती है और घबरा रही होती है। हमें दिखाया जाता है लुचिन जो कि वो नीचे गिर चुका होता है, उस हमले की वजह से वो नीचे गिरा हुआ होता है और निंग फैमिली का हेड वहां पे आ चुका होता है, हमारे लुचिन के बाल को पकड़ लेता है और कहता है जी बस तुम इतना ही कर सकते थे, मैंने अभी तक वार्म अप भी नहीं किया था लेकिन मेरे तुमने बिल्कुल मूड को खत्म कर दिया, तुमने मेरे मूड को मार दिया है। ब्लैक ड्रैगन कहता है बच्ची तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से जाग जाओ। निंग फैमिली का हेड अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहा होता है और कहता है चलो ऐसी बात है तो चलो हम लोग इस गेम को खत्म कर देते हैं। किसी का आवाज आता है जो कि निंग फैमिली के हेड का नाम लेता है, यानी कि निंग गुआंगडोंग का नाम लेता है जो कि निंग फैमिली का हेड ही होता है। और निंग फैमिली का हेड भी ये सुनने के बाद कंफ्यूज हो चुका होता है। हमें काफी सारे औरे को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ चुका होता है। वो निंग फैमिली का हेड भी वहां पे देख रहा होता है, लुचिन तो वहां पे बेहोश होता है और वहां पे बहुत ही ज्यादा भयानक हलचल को दिखाया जाता है जो कि फायर दिखाया जाता है। निंग फैमिली का हेड ये देखने के बाद घबरा चुका होता है और कहता है ये क्या है, ये तो फायर है, क्या ये हो सकता है। उसके साथ ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसमें मिस शबाई लिनलोंग और यांग यूई होती है और इसके साथ ही रैन यान होता है जो कि वैली ऑफ फायर का लीडर होता है। तो हम सिर्फ इसे वैली ऑफ फायर का लीडर कहेंगे। वैली ऑफ फायर का लीडर कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हमारे लोगों को चोट पहुंचा रहे हो, सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें इन पर हमला करना है। हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को ले आते हैं हमला करने के लिए और सभी हमला कर भी देते हैं। वैली ऑफ फायर का लीडर कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने बैरल रीजन को धोखा दे दिया और इस तरह के शातिर लोगों को ज्वाइन कर चुके हो। ये जो फ्लेम है वो तुम्हें प्यूरिफाई करेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। निंग फैमिली का हेड कहता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरे रास्ते से दफा हो जाओ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर तुम मरना चाहते हो, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत है, जब मैं इसे खत्म कर दूंगा तो मैं तुम्हें देखूंगा। ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड जो कि हमारे लुचिन की तरफ हमला करने वाला होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है लुचिन पे फायर का हमला आ चुका होता है, यानी कि उसे घेर चुका होता है और लुचिन को फायर का हमला बिल्कुल ही चोट नहीं पहुंचा रहा होता है, लेकिन निंग फैमिली के हेड को वो चोट पहुंचा रहा होता है। निंग फैमिली का हेड ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये क्या है। वैली ऑफ फायर
फायर के लीडर, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते, तुम ही ऐसे हो जो कि ये करते रहते हो। वैली ऑफ फायर का लीडर कहता है ये हमारी वैली ऑफ फायर के लिए ग्रेट बेनिफैक्टर है, इसलिए तुम इसके साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हो, दफा हो जाओ। मिस शाओ बाई लिलोंग और यांग यूई, तुम्हें उसे बचाना होगा तो तुम्हें ही कहते ठीक है। वैली ऑफ फायर का लीडर कहता है वक्त आ चुका है कि हमें अपने फेवर को लौटाना होगा, चलो हम लोग अपने फायर सीट को उसको पास कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मदद हो जाएगा और वो दुश्मन को मार सकेगा। तो सभी लोग कहते ठीक है। वैली ऑफ फायर का लीडर जो कि अपने हाथों में फायर रिलीज कर रहा होता है और कहता है सुप्रीम होली फायर, तुम्हें उसकी मदद करना होगा, उसको खत्म करना होगा, उन सभी दुश्मन को खत्म कर देना, और जो वोल्केन एरे है उसको ओपन होना होगा और इसे तुम ले लो। और ये कहते हुए अपने फायर को जो कि लुचिन की तरफ फेंक रहा होता है, हमें दिखाई देता है लुचिन के लपेटे में वो फायर आ चुका होता है। निंग फैमिली का हेड कहता है तुम इसके बॉडी में जो कि फायर को पास कर रहे हो, क्या तुम इसे होली फायर के साथ ही जला के मारने वाले हो? ये कभी सोचना भी नहीं कि इस तरह की चीजें जो कि मुझे रोक भी सकती, जो हमारी निंग फैमिली है हजारों सालों का फाउंडेशन है, लेकिन तुम्हारे क्या, तुम तो सिर्फ एक वैली ऑफ फायर के लोग हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। जितने भी निंग फैमिली के लोग हैं वो सभी एलाइट है, उन सभी को ध्यान देने की जरूरत है। तुम सभी वैली ऑफ फायर के लोगों को मार डालो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना, और वैली ऑफ फायर का लीडर है उसके सर को मेरे सामने लेकर आओ। हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि निंग फैमिली के लोग होते हैं, वो शायद विजार हो चुके होते हैं और कहते हैं ठीक है, हमें गवर्नर के लिए वैली ऑफ फायर के लोगों को डिस्ट्रॉय करना होगा, हम सभी को उन सभी को मारना होगा। ये कहते हुए सभी लोग जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन मिशाओ कहता है ये यहाँ पे आ रहे हैं। बाई लिनलोंग कहती है हमें किसी भी तरह से इस एरिया के पास तो आने नहीं देना है, तो यांग यूई कहती है हाँ मैं ये समझ चुकी हूँ। मिशाओ जो कि अपने फैन को निकाल लेता है हमला करने के लिए, यांग यूई जो कि वेंज स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, और बाई लिनलोंग जो कि स्वॉर्ड शैडो को एक्टिवेट कर लेती है और कहती है तुम्हें मेरी मदद करना होगा, हमें इन सभी को मारना है। यांग यूई आगे बढ़ चुकी होती है, मिशाओ भी आगे बढ़ चुका होता है उन सभी निंग फैमिली के एलाइट्स को मारने के लिए, और ये दिखाया जाता है मिशाओ जो कि अपने फैन से हमला कर चुका होता है, उन सभी पे हमला भी लगता है, और यांग यूई भी अपने तलवार से हमला कर चुकी होती है, उन सभी पे हमला भी लगता है, और बाई लिनलोंग भी उन सभी पे हमला कर रही होती है, उन सभी को मार रही होती है। और जो निंग फैमिली के हेड में से कोई बंदा होता है वो कहता है हमारे मास्टर के लिए हम सभी लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, चलो आ भी जाओ, हम बहुत सारे लोग हैं जो कि इनसे ज्यादा ही है जो कि हम इन्हें मार सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन कहता है लड़की तुम कुछ ज्यादा लकी हो, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका मिल चुका है। लुचिन कहता है ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, अब मेरे बॉडी के अंदर जो कि फायर सीड आ चुका है, जिसकी वजह से मैं मरने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन वो घटिया बुड्ढा आदमी जो कि गो वेनम के साथ सभी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन मुझे वक्त की जरूरत, थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि इन दिनों तुमने मेरे बॉडी के अंदर स्पेशल एनर्जी को बहुत ज्यादा ही सेव करके रखा है, और ये इतना काफी है कि वो मेरे बॉडी को कम से कम थोड़े वक्त के लिए सपोर्ट दे सकता है, 5 मिनट तक कर ही सकता है। मुझे जल्दी से एरिया के सेंटर में लेकर चलो, और वहां पे चला जाता हूँ तो मैं वो सभी पावर को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा जो कि फायर सीट के द्वारा कर पाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन भी ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम, ये जानते भी हो कि स्पिरिट एनर्जी को मैंने बहुत ही मुश्किल से बचाया था और बहुत ही मुश्किल भी लगा, तो मुझे अपनी बॉडी को रिस्टोर भी करना है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो। लड़की तुमने मेरे से कुछ ज्यादा ही अपने उधार को ले लिया है, जिसकी वजह से तुम्हें उसको चुकाना होगा, और जब वो वक्त आएगा जो कि कर्ज को चुकाना होगा तो तुम्हें 2 गुना चुकाना होगा। और ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन जो कि हमारे लुचिन को लेके जा रहा होता है, लेकिन निंग फैमिली का हेड जो कि देख लेता है, उसके साथ ही हमारे लुचिन की तरफ आ रहा होता है और कहता है तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन ब्लैक ड्रैगन ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है, घबराते हुए कहता है ये कर क्या रहा है। अचानक से निंग फैमिली के हेड के सामने एक हमला आता है, तो निंग फैमिली का हेड कहता है ये क्या चल रहा है, और वो हमला एर्बिटर ने किया होता है। एर्बिटर कहती है तुम इंतजार क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ब्लैक ड्रैगन भी खुश हो जाता और कहता है ये एर्बिटर ने किया, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है डार्क क्लाउड ने एर्बिटर पे हमला कर दिया होता है, और डार्क क्लाउड हमला करने के बाद कहता है तुम उस लड़के की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हो, क्या तुम मेरे द्वारा मरना चाहती हो। इसी तरह से उन दोनों ही में लड़ाई चल रहा होता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन ये देख रहा होता है। ब्लैक ड्रैगन कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ये जितने भी बैटल हो रहा है ये सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है, लेकिन अभी ये सभी चीजें जो कि इन पर डिपेंड करती है यही लोग लड़ाई कर सकते हैं। ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन जो कि लुचिन को वहां से लेके जाने लगता है, और हमें ये दिखाया जाता है डार्क क्लाउड ने एर्बिटर पे हमला कर दिया होता है, और डार्क क्लाउड कहता है घड़िए कहीं कि तुम इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से उस लड़के को मार डालो और जितना भी अरे है अभी के अभी तोड़ दो। निंग फैमिली का हेड कहता है मैं ये जानता हूँ, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड जो कि कुछ करता है जिसकी वजह से सभी के बॉडी में ऑरा जा रहा होता है, और मी शाओ भी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। यांग यूई ये देखने के बाद हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये हो सकता है कि ये लोग ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। बाई लिनलोंग कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गो वेनम नहीं रोक रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है। हमें अचानक से ये दिखाया जाता है वहाँ पे ब्लास्ट हो चुका होता है, सभी लोग जो कि उस प्रेशर को देख रहे होते हैं, और मी शाओ यांग यूई कहते ये क्या है, यहाँ पे कौन आ चुका है। हमें 3 बंदे को दिखाया जाता है, उसमें से पहला बंदा कहता है जैसा कि मुझे उम्मीद था, तो दूसरा बंदा कहता है वो शुआंग तुम अपने अल्फाजों को बचा लो और इन
सभी को मार डालो। तीसरा बंदा हंसते हुए कहता फुंगई देखकर ऐसा लगता है कि तुम इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हें लड़ाई करना है। इस टाउन के लोग जो कि ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते ये लोग है कौन जो कि यहाँ पे आ चुके हैं और इनकी हिम्मत भी कैसे है कि पीस टाउन के मैटर में ये लोग टांग अड़ा रहे हैं। जो 3 बंदे आए थे उनमें से पहला बंदा कहता है तुम ये जानना चाहते हो कि हम लोग कौन है? हम तुम्हें जरूर से ये बताएंगे कि तुम्हें मारने वाला कौन है, इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन मारा है। मेरा नाम जैन वो शुआंग है जो कि मैं एम्प्रेस की यूरो का जनरल हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है तो एम्प्रेस की यूरो जो कि हमारे लुचेन की 3rd मास्टर है। दूसरा बंदा कहता है मेरा नाम जाओ फुंगी है जो कि मैं मास्टर शू एशिया का जनरल मैनेजर हूँ। तीसरा बंदा कहता है अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो मैं मास्टर याशी के अंडर काम करने वाले में से आता हूँ और ऐसे भी तुम इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे नाम को भी जान सकते हो। कोई बंदा कहता है ये मास्टर शू एशिया ये ऐसा क्यों लग रहा है कि जाना पहचाना, ये किंग रीजन में उनका बिजनेस चलता ही रहता है। और तीसरे बंदे ने ये भी कहा था कि वो जेड लेक होली लैंड में वो काम करता है, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये बहुत सालों से जो कि अपने सेक्लूजन में जी रहे थे लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैन वुशुआंग कहता है तुम हमें इसलिए ब्लेम करना चाहते हो। वैसे मास्टर याशी के अंडर जो जनरल काम करने वाला है वो हमारे मीशियाओ से कहता है नौजवान आदमी क्या अब तुम उठ सकते हो? तो मीशियाओ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं उठ सकता हूँ। वैसे मास्टर याशी के अंडर जो जनरल काम करने वाला है हम उसे सिर्फ जनरल कहेंगे तो आप समझ जाना। जनरल कहता है चलो बहुत हो चुका है, हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा ग्रीड कर लिया, वक्त आ चुका है कि इन सभी को लेसन सिखाना है। इन्हें ये जानने की जरूरत है जब ये किसी गलत इंसान से पंगा लेते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। हमें सिर्फ धमाका ही को दिखाया जाता है। लुचिन की जितने भी मास्टर के जनरल थे वो सभी जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं और उन सभी लोगों को पीट रहे होते हैं और मी शियाओ यांग यूई बाई लिनलोंग भी सभी लोगों को पीट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। जनरल कहता है जैन वो शुआंग जाओ फुंगोई चलो आ जाओ, चलो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि हमारे जेड लेक होली लैंड का जो सीक्रेट स्किल है वो क्या है। ये है मिक्स युआन डीमन डिस्ट्रॉइंग डिवाइन पावर। ये कहते हुए जनरल ने जो हमला कर दिया होता है, जो हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाते हैं और उनका कंकाल भी बहुत ही मुश्किल से बचता है। और जो अभी तक जनरल का हमला होता है वो दिखाया जा रहा होता है जो कि अभी तक और निकल ही रहा होता है और वैली ऑफ फायर भी उस हमले से बच रहे होते हैं, यानी कि अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। मी शियाओ जो कि अपने फैन को सामने ले आता है और कहता है बाई लिंगलोंग और यांग यूई यहाँ पे आ जाओ। मी शियाओ जब सामने की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कंफ्यूज भी हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ जब धमाका होता है तो वहाँ पे गड्ढा बन चुका होता है। मी शियाओ ये देखने के बाद कहता है क्या सच में ये एक रियल पावर है? मी शियाओ मन में सोच रहा था ये लोग जो कि एक अटैक किए थे तो अगर ये अटैक करते हैं तो पूरी जो लैंड है उसको खत्म कर सकते हैं। मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे मास्टर जो कि इन जैसे पावरफुल इंसान के साथ इतना अच्छा रिलेशन है। जनरल हमारे मी शियाओ से कहता है क्या तुम मी शियाओ हो? तो हमारा मी शियाओ कहता हाँ मैं ही मी शियाओ हूँ। जैन वुशुआंग हमारे मी शियाओ को एक तलवार देता है, उसके साथ ही कहता है जाओ और लुचिन की मदद करो, वो वैली ऑफ फायर के एरे के कोर में जाने वाला है इसलिए तुम्हें उसको मदद करना पड़ेगा और इस स्वॉर्ड को भी लेते जाना। ये जो स्वॉर्ड है ये मास्टर की यूरो ने बनाया है जो कि उन्होंने फोर्स करने के बाद इसको बनाया है और ये फोनिक स्टोन से बना हुआ है। तो मी शियाओ कहता है क्या कहा तुमने कि मास्टर की यूरो ने ये बनाया है और ये फोनिक स्टोन से बना हुआ है, किस तरह के एरे के कोर के पास जाना है? जनरल कहता है तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, जाओ जो कि हमने कहा है वही तुम्हें करना है। जाओ फुंगी कहता है जाओ जल्दी से जाओ, हम लोग इन लोगों को संभाल लेंगे, तुम्हें यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाई लिनलोंग कहती है हाँ समझ चुकी हूँ। उसके साथ ही मी शियाओ भी कहता है शुक्रिया आपकी मदद के लिए। जैन वुशुआंग कहता है चलो हम लोग अपना काम करते हैं, जो ये वॉर है उसको पूरी मुकम्मल तरीके से खत्म करना है। और जैन वुशुआंग जो कि 3, 2, 1 गिन रहे होते हैं और मी शियाओ बाई लिनलोंग यांग यूई जो कि वहां से जा रहे होते हैं। जनरल और फेंग ओई जो कि वो किसी तरह के पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लुचिन जो कि वो कोर के पास जा रहा है, जो कि वैली ऑफ फायर का वो एरे के कोर पे पास जा रहा है, मगर हमें यहाँ पे क्यों दिखाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ऑथर ने सस्ते नशे कर लिया है। हमें बहुत ही भयानक पावर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। अब हमें डार्क क्लाउड एलिवेटर को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और वहाँ पे निंग फैमिली का हेड भी होता है, लेकिन डार्क क्लाउड और एलिवेटर का नजर कहीं पे चला जाता है। लेकिन एलिवेटर जो कि डार्क क्लाउड से कहती है अब ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा सा फिक्र कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, लेकिन ये 3 फिगर जो कि यहाँ पे आए हैं जो कि हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन ये भी नहीं पता है कि ये करना क्या चाहते हैं। मगर जो भी हो ये जो कर रहे हैं अपने पावर को मिलाने के बाद ये जो हमला करेंगे तो तुम्हारे हक में कोई भी फेवर नहीं होने वाला, ये तुम्हारे बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला है। डार्क क्लाउड कहता है क्या सच में ऐसी बात है? तो तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा कि निंग फैमिली का हेड कहाँ पर है? निंग फैमिली का हेड जो कि कहीं पे जा रहा होता, हमें ये दिखाया जाता है किसी घर का सीन, उसके साथ ही लुचिन और ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है। ब्लैक ड्रैगन कहता है घटिया कहीं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने मेंटल पावर को कंज्यूम कर लोगे
जाओगे, जो कि मुझे इतना तो उम्मीद नहीं था। मैं सच में किसी काम का नहीं रहा हूँ, हालांकि मैं ड्रैगन हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। अचानक से हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पे धमाका होता है और कोई बंदा कहता है कि यहाँ पे तुम हो। ब्लैक ड्रैगन भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है, लेकिन निंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है। निंग फैमिली का हेड वहाँ पे आ चुका होता है। ब्लैक ड्रैगन घबरा रहा होता है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं एक नॉवल ड्रैगन हूँ जो कि तुम मुझे देख रहे हो। अगर तुमने एक भी उंगली मेरे पे उठाया तो तुम्हारा हशर बिल्कुल ही अच्छा नहीं होने वाला होगा, तुम अपने आप के प्राइस को चुकाओगे। निंग फैमिली का हेड जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहा होता है और कहता है डस्ट डोमेन जो कि नीचे गिर रहा है वो हमारे हाथों में गिर चुका है, लेकिन तुम किसी तरह के ड्रैगन हो जो कि अकेले हो और तुम एक तरह के डेड मीट हो जो कि क्या ही कर लोगे। ब्लैक ड्रैगन भी कंफ्यूज होता है, घबरा चुका होता है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है यांग लुई भी वहाँ पे आ चुकी होती है और अपने स्वॉर्डशिप की स्किल को एक्टिवेट कर चुकी होती है और एक्टिवेट करने के बाद हमारे निंग फैमिली के हेड के ऊपर हमला कर चुकी होती है और यांग लुई ने हमला कर चुकी होती है और ये दिखाया जाता है वहाँ पे सिर्फ धमाका दिखाया जाता है और लुचन के करीब जो दीवार होता है वो टूट चुका होता है और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है बाय लिंगलोंग और मिशा वहाँ पे आ चुके होते हैं। लुचन कहता है मिशा तुम यहाँ पे आ चुके हो, तो मिशा कहता है मास्टर हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। बाय लिंगलोंग जो कि हमारे लुचन के हाथ को पकड़ लेती है, उसके साथ ही हमारे लुचन को लेके जा रही होती है और मिशा भी हमारे लुचन के पीछे ही होता है। निंग फैमिली का हेड वहीं पे होता है और कहता है घड़िए कहीं के तुम सभी जो कि हमेशा ही टांग अड़ा रहे हो, मैं तुम सभी को आज जहन्नुम में भेज दूंगी। ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड जो कि यांग यूई पे हमला कर चुका होता है। यांग यूई जो कि निंग फैमिली के हेड के हमले की वजह से वो पीछे जाके गिरती है, लेकिन मिशा जो कि निंग फैमिली के हेड के पीछे होता है वो भी हमला करने के लिए तैयार हो चुका होता है। मगर हमें ये दिखाया जाता है कि निंग फैमिली के हेड ने हमारे मिशा की गर्दन को पकड़ लिया होता और कहता है तुमने अच्छा कोशिश किया था, तुम सिर्फ डी लिस्ट के फैमिली के डिसेंडेंट हो, तुम लैंड ऑफ मिस्ट्री में 5 जेंटलमैन में से एक जेंटलमैन आते हो, लेकिन तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम इतने भी पावरफुल हो जो कि मेरे सामने टिक सकते हो। मिशा कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं कहना है। बाय लिंगलोंग पहले से मेरे मास्टर को यहाँ से लेकर चली जा चुकी है, जब मास्टर जो कि अपने बिजनेस को पूरा कर लेंगे, जो उनका काम है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो मेरे मास्टर जो कि आने के बाद वो तुमसे बदला लेंगे जो कि मेरा बदला होगा। निंग फैमिली का हेड कहते तुम सच में बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट लड़के हो, मैं उस तरह की गलती फिर से रिपीट नहीं करने वाला जो कि गलती कर चुका हूँ। ये कहते हुए निंग फैमिली का हेड जो कि हमारे लुचिन की तरफ हमला कर चुका होता है, यानी कि लुचिन के रास्ते को रोक रहा होता है। निंग फैमिली का हेड कहता है इसी तरह से मैं तुम सभी को खत्म कर डालूंगा, रोक पाऊंगा। लुचिन कहता है कि अभी भी मुझे इससे लड़ाई करना पड़ेगा, क्या हो अगर उसके पास किसी तरह का जाल हो जो कि अभी तक छुपाया हुआ हो। बाय लिंगलोंग ये सुन रही होती, लेकिन उसके साथ ही बाय लिंगलोंग जो कि हमारे लुचिन को गोद में उठा लेती और कहती तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है तो अब वक्त आ चुका है कि मुझे भी तुम्हारी जिंदगी को बचाना है। मिशियाओ और यांग जुई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये कहते हुए बाय लिंगलोंग जो कि लुचिन को लेके जाते ही जा रही होती है और हमें ये दिखाया जाता है यांग युई जो कि अपने स्वॉर्ड से हमला कर रही होती है, बल्कि वो स्वॉर्ड से हमला नहीं कर रही होती है बल्कि बाय लिंगलोंग के लिए एक रास्ता बना के दे रही होती है और उसी पे जंप करते हुए बाय लिंगलोंग जो कि आगे बढ़ते ही जा रही होती है, लेकिन निंग फैमिली का हेड ये देख लेता और कहता है ऐसा नहीं हो सकता और उसके साथ ही वो हमला भी कर देता है। मगर मिशियाओ ने अपने फैन से हमला किया हुआ होता है जो कि निंग फैमिली का हेड को रोक देता है और निंग फैमिली का हेड का हमला रुक चुका होता है, तो निंग फैमिली का हेड कहता है ये क्या है, और जो मिशियाओ का फैन होता है वो हमारे बाय लिंगलोंग के पास पहुंच चुका होता है और वो हमारे बाय लिंगलोंग की मदद कर रहा होता है। बाय लिंगलोंग भी हमारे मिशियाओ से कहती है मिशियाओ तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन निंग फैमिली का हेड जो कि मिशियाओ की गर्दन को और भी कस के पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि इस तरह के ट्रिक को मेरे सामने इस्तेमाल कर रहे हो। मिशियाओ कहता है जब मास्टर जो कि उस एरे के कोर पे पहुंच जाएंगे तब तुम वो जानोगे कि मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया है। निंग फैमिली का हेड जो कि मिशियाओ को छोड़ देता है और कहता है मुझे तुमसे बाद में डील करना है, जब मैं उस घटिया को संभाल लूंगा, उसको काम मुकम्मल हो जाएगा फिर देखूंगा। हम इस तरह के प्लान को बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन इस तरह से अब कोई भी रास्ता नहीं है कि हम प्लान को बर्बाद होने दे सकते हैं। तुम सभी ने अपनी तरफ से कोशिश किया था मुझे रोकने के लिए, लेकिन तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे ये बताओ कि अब तुम लोगों को क्या महसूस हो रहा है। इसके साथ ही वो निंग फैमिली का हेड जो कि वो हमला कर चुका होता है। लुचिन ये देख रहा होता है, लुचिन कहता है ये गू वेनम बहुत ही ज्यादा रिलीज कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुका है। बाय लिंगलोंग कहती है बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है, हम इसी में टकराने वाले हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक भाला आता है जो कि उस हमले को रोक देता है, उसको खत्म कर देता है और वो जैन वुशुआन ने किया होता है। जैन वुशुआन कहता है लुचिन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बहुत ही लंबा वक्त हो चुका है जो कि हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं। लुचिन ये देखने के बाद कहता है जैन वुशुआन और जाओ फूंगी तुम यहाँ पे हो। हमें तीनों लोगों को दिखाया जाता है। जैन वुशुआन कहता है बहुत ही बातें हो चुकी है, लड़की तुम अपने रास्ते पे जाओ और उस एरे के कोर के पास उसको लेकर चले जाओ। बाय लिंगलोंग भी कहती ठीक है, लेकिन उसके साथ ही तीनों ही लोग जो कि लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुकी होती है और कहते जाओ लुचिन तुम लोग जाओ। बाय लिंगलोंग जो कि लुचिन को वहां से लेके जा रही होती है, लेकिन लिंग फैमिली का हेड जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है ये तुम्हारे ख्वाब में है जो कि यहाँ से जा पाओगे, आज लुचिन को यहाँ पे मरना होगा। और ये कहते हुए अपने हाथों को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर चुकी होती है जो कि ऑरा से
एनर्जी से बना हुआ हाथ होता है और उसके साथ ही अपने एनर्जी से बने हुए हाथ से लुचिन की तरफ हमला कर रही होती है। और तीनों ही लोग जो कि ये देख रही होती है और कहते हैं ये क्या हो रहा है। निंग फैमिली का हाथ जो कि लुचिन और बाइलिनलोंग की तरफ आ रहा होता है। लुचिन कहता है ये क्या हो रहा है, तुम मुझे जाने दो बाइलिनलोंग, इस तरह से मत करो, ये काफी है, मेरे अंदर जो कि फायर पावर है वो काफी ज्यादा आ चुका है, मैं अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ। लेकिन बाइलिनलोंग जो कि हमारे लुचिन को किस कर देती है और कहती है चुप हो जाओ, इस बार तुम मेरी बातों को सुनोगे। उसके साथ ही बाइलिनलोंग जो कि वो लेके जा रही होती है, मगर निंग फैमिली के हाथ को दिखाया जाता है जो कि वो वहीं पे आ रहा होता है और बाइलिनलोंग को पकड़ चुका होता है। मगर बाइलिनलोंग जो कि लुचिन को पहले ही फेंक चुकी होती है, जिसकी वजह से लुचिन उससे बच चुका होता है और लुचिन ये देख चुका होता है। लुचिन जो कि बाइलिनलोंग का नाम लेता है। लुचिन नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वैली ऑफ फायर के लोग भी वहीं पे होते जहाँ पे वो कोर एरे था और लुचिन वहीं पे गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि लुचिन की बॉडी से फायर बहुत ही ज्यादा रिलीज हो रहा होता है क्योंकि वो एरे के कोर के पास आ चुका होता है, जिसकी वजह से वैली ऑफ फायर के जितने भी लोग होते हैं वो फायर सीट को पास कर रहे होते हैं। लुचिन कहता है मैंने ये कर लिया, अब तुम्हें बिल्कुल ही आलसी होने की जरूरत नहीं है। वैली ऑफ फायर का लीडर कहता है जल्दी से जो फायर सीट है इसे पास करो और एक ही बार में करना। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है सर। हमें ये दिखाया जाता है लुचिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा फायर रिलीज हो रहा होता है और लुचिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और लुचिन कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल ही बख्शने वाला नहीं हूँ। निंग फैमिली के हेड, आज तुम्हें मैं मार डालूंगा, आज तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। सभी लोग ये देखने के बाद खुश हो जाते और कहते हैं हमने ये कर लिया है, हमने जितना भी अपनी एफर्ट को लगाया था वो लायक था। मिस्टर लुचिन जल्दी से उन सभी को मार डालो। सभी लोग कहते हैं ये होली फायर, ये सच में होली फायर है, हम बच चुके हैं। निंग फैमिली का हेड कहता है मैं इस तरह से अपने बर्बादी को नहीं लाने वाला, जिस तरह से मैंने इतने सालों से प्लान बनाया है वो बर्बाद नहीं होने दे सकता। तुम सभी लोग वहाँ पे इंतजार किसका कर रहे हो, इसी तरह से क्यों खड़े हुए हो, अपनी तरफ से मूव करो। अगर तुम नहीं करना चाहते और उस लड़के को मारना नहीं चाहते तो स्पिरिचुअल एनर्जी को जो तुम्हारे अंदर है वो गू वेनम को दे दो और तुम पर ये चॉइस है जो कि तुम ये चॉइस कर सकते हो। तो सभी निंग फैमिली के हेड और जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है सर, सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें इस बेवकूफ को मारना होगा और हमारे गवर्नर को ये करना पड़ेगा। वैली ऑफ फायर का लीडर कहता है मेरी बातों को अच्छे से सुनो, सभी लोग सुनो, हमें उसके लिए रास्ते को क्लियर करना पड़ेगा। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है। लुचिन कहता है जो भी हो, लेकिन उसके साथ ही लुचिन जो कि आगे बढ़ने लगता है। लुचिन कहता है कार्नेज मेरी बातों को सुनो। तो कार्नेज यानी कि सॉर्ड स्पिरिट कहती है मैं सुन रही हूँ। तो लुचिन कहता है सभी को मार डालो और जो लुचिन का हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है जो कि सॉर्ड स्पिरिट की तलवार से हमला किया हुआ होता है और सभी पे हमला लगने के बाद ये दिखाया जाता है, वैली ऑफ फायर को भी दिखाया जाता है जो कि लीडर होता है वो कहता है ये क्या है, इसने सॉर्ड स्पिरिट को इस्तेमाल करते हुए अकेला ही सभी लोगों को मार डाला है। जो निंग फैमिली के लोग थे उन सभी को आसानी से उसे मारा है, यहाँ तक कि 3 हीरो सोल्जर भी जो थे उन्होंने भी अच्छी तरीके से उन्हें हराया नहीं था। तो दूसरा बंदा कहता है तो होली फायर का जो पावर होता है इस तरह से होता है। तीसरा बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, जो होली फायर है वो जरूर से बैडेस्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ अपने होली फायर के फ्लेम पर ही डिपेंड होने के बाद ये नहीं कर रहा है। ऐसा ये कहा जाता है कि होली फायर जो है उसका फ्लेम बहुत ही ज्यादा भयानक है, उसके बारे में नहीं जाना जा सकता है और ये जो फायर है ये इतना भयानक ऐसी चीजें है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मुझे ये बताओ कि होली फायर को कंट्रोल करने वाले कितने लोग होंगे और कितने लोग नहीं है जो कि पावरफुल है, अपने हिस्ट्री में बिल्कुल इतने पावरफुल नहीं होंगे। इसके पास जो पोटेंशियल है इतना पोटेंशियल है कि बताया नहीं जा सकता है। निंग फैमिली का हेड कहता है मैंने अपने आंख को ठीक से झपकाया भी नहीं है, लेकिन सभी लोग जो कि मारे जा चुके हैं। क्या यही होली फायर का फोर्स है जो कि तुमने इस्तेमाल किया है? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अभी ये पता चल चुका है, ये इतना भी अभी लेट नहीं हुआ है। अगर मैं गू वेनम को थोड़ा सा और सांसें लेने दूं तो हो सकता है। तो लुचिन निंग फैमिली के पास आ चुका होता है और कहता है मुझे ये बताओ कि क्या हो सकता है, तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ऐसा करने भी दूंगा और तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। तुमने लैनी के बॉडी को कब्जा कर लिया है और तुमने मेरे डिसेबल बाइलिनलोंग, यांग यूई और वुशवांग सिटी के लोगों के साथ जो किया है और मिस्टर जैन वुशवांग के साथ जो किया है ये बिल्कुल ही सही नहीं किया है, उनके लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन बना दिया है। इन सभी की जिंदगी भी कहलाता है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी को भी उनके साथ ही मिलाऊंगा और उनका कर्ज चुकाऊंगा। लुचिन जो कि निंग फैमिली के हेड के गले को पकड़ लिया होता है उसके साथ ही अपने फायर को भी रिलीज कर रहा होता है और कहता है क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कि होली फायर जो कि दौड़ रहा होगा? क्या तुम्हें ये महसूस नहीं हो रहा है? क्या तुम्हें ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? मैं तुम्हें इतनी आसानी से एक ही बार जलाने के बाद खत्म नहीं करने वाला हूँ। मैं इस फ्लेम को इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मेरिडियन है उसको अच्छी तरीके से फैला दूंगा और ये फ्लेम जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर और मेरिडियन के अंदर घुस जाएगा तो तुम्हें लुप्त कर देगा, यानी कि तुम्हें खत्म कर देगा या फिर गायब कर देगा। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है या फिर बिल्कुल ग्रेट महसूस नहीं हो रहा है? अगर मैं ये चाहूँ तो ये जो तुम्हें दर्द मिल रहा है ये मैं 10 दिन 10 रात तक कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ये चूज कर लेते हो और उसकी बॉडी को आजाद करने के बाद तुम बाहर निकल जाते
हो तो मैं तुम्हें जल्दीबाजी में खत्म करूंगा। इतनी तरीके से जिस तरह से मैं तुम्हें तरपा रहा हूँ इस तरह से मैं नहीं तर पाऊंगा। लुचिन ने निंग फैमिली के हेड को गले को इस तरह से पकड़ा हुआ होता है कि बहुत ही ज्यादा उसको तकलीफ हो रहा होता है। निंग फैमिली के हेड के आंख से भी आंसू निकल चुका होता है और मन में सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मैं मरने वाला हूँ। मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से इसके आंखों में ये देख रहा हूँ मैं ये जान चुका हूँ। इसका यही मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। इसका ये चाहत है कि मुझे टॉर्चर करना चाहता है, मेरे मौत के अंत तक ये टॉर्चर करेगा। निंग फैमिली का हेड कहता है डार्क क्लाउड हमने एक दूसरे से डील किया था, चलो जल्दी से आ जाओ और मेरी मदद करो और मुझे बचा लो। तो डार्क क्लाउड भी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन एडविटर कहते देख रहा ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पपी जो कि ट्रबल में आ चुका है, मुसीबत में आ चुका है। इस जैसे आदमी का जो मालिक है ये सच में बहुत बड़ा घटिया है जो कि अब नीचे गिर चुका है, ये किसी काम का नहीं रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है। क्या तुम जाकर उसकी मदद करने वाले हो? लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। तुम यही पे फिक्स हो चुके हो जिसकी वजह से हम दोनों ही के बीच में तुम फंस चुके हो और यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हो। डार्क क्लाउड एडविटर को छोड़ देता है और कहता है तो ऐसा है कि तुम उस टाइम से मेरे ही को टारगेट कर रही हो, शुरुआती से ऐसा कर रही हो। तुम ये कोशिश कर रही थी कि मुझे तुम्हारे सर लड़ाई करना है तो अपना काम करना है, इसके वजह से मैं तुम्हारे टैक्टिक में फंस चुका हूँ। ये तो सच है कि अगर मैं उसको अभी भी बचाने जाता हूँ तो ये मुश्किल हो सकता है, कोशिश करना बेकार है क्योंकि ये लेट हो चुका है। मैं तुम्हें इसे सौंप देता हूँ क्योंकि मैं फेयर और स्क्वायर हार चुका हूँ, इसलिए मैं हार मान चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी ज्यादा ग्रो होने की जरूरत है। लेकिन तुम एक चीज में गलत हो, ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसको बचा नहीं सकता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको मार नहीं सकता हूँ। और ये कहते हुए डार्क क्लाउड, वैसे मुझे यही लग रहा है कि ये डार्क क्लाउड है जो कि डार्क क्लाउड हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। एर्बिटर भी देख रही होती है, एर्बिटर भी कुछ कर नहीं पा रही थी, वो हैरान होती है और कहती है ये क्या है। हमें क्रैक को दिखाया जाता है, उसके साथ ही वो क्रैक जो कि वहां पे खुल चुका होता है और उसमें से कर्थ वर्ल्ड का ऑरा निकल रहा होता है जो कि निंग फैमिली के बॉडी में जा रहा था। डार्क क्लाउड कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मैं तुम्हें गूस सीड दे रहा हूँ जो कि किसी तरह का बूस्ट है जो कि तुम्हारे ब्रेक थ्रू में काम आ सकता है, इसलिए तुम्हें ब्रेक थ्रू करने की जरूरत है। निंग फैमिली के हेड के बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, वो क्रैक में से ही ऑरा निकल रहा होता है जो कि निंग फैमिली के बॉडी में जा रहा होता है। सभी बंदे ये देख रहे होते और कहते ये है क्या ये आसमान में बादल? नहीं ऐसा नहीं लगता, जरा रुक जाइए, आसमान में कोई बादल नहीं है। डार्क क्लाउड हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे गुस्से को देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी नफरत को देखना चाहता हूँ। गू वेनम सभी को निगल जाएगा और जो पावर है उसे भी ले लेगा, उसे गले लगा के ले लेगा। तुम सभी को उन सभी के साथ जाना होगा, गू वेनम तुम्हें खत्म कर डालेगा। निंग फैमिली का हेड हंस रहा होता है, उसके साथ ही दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से लुचिन भी पीछे आ चुका होता है, अभी भी पावर बहुत ही ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। उसके साथ ही निंग फैमिली का हेड जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है उसने मेरी मदद किया, उसने इस तरह से मुझे मदद किया कि उसने गू वेनम को पूरा ही निगलने के लिए, जितने भी इस दुनिया में उसने मुझे मदद किया निगलने के लिए, इसका यही मतलब है कि उसने बहुत ही ज्यादा रिस्क ले लिया जिसकी वजह से मैं तुम्हें साथ ही में लेकर मरूंगा, यानी कि तुम्हें अब मरना होगा। लुचिन एक स्माइल देता है, उसके साथ ही कहता है मैंने ये कर लिया, लेकिन अभी तक तुमने अपनी तरफ से मूव क्यों नहीं किया है? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं मर जाऊं या फिर कुछ और हो जाए? लेकिन अचानक से निंग फैमिली का हेड कहता है तुम कहना क्या चाहते हो और अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? हमें एक जंजीर को दिखाया जाता है जिसमें किसी के हाथ को कैद दिखाया जाता है जो कि निंग फैमिली का हेड ही कैद होता है। निंग फैमिली का हेड कहता है ये बॉडी का क्या कैपेसिटी था जो इतना ही उसका लिमिट था, या फिर गू वेनम जो कि अपने पूरा अंत तक आ चुका है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, जो गू सीड है जो कि डार्क क्लाउड ने मुझे दिया है वो जरूर से आधा घंटा या फिर 1 घंटा तो रुक जाना चाहिए था, सबर कर लेना चाहिए था। क्या ये ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। मैंने इसके बॉडी को पहले से पॉजेस नहीं कर लिया, अगर पहले से पॉजेस कर लिया है तो इसका कॉन्शियसनेस अभी भी इसके अंदर क्या कर रहा है? लैनी कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ या फिर कुछ भी है? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ये इतना भी आसान नहीं होगा। हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब लुचिन और लैनी जो कि सिटी में एंटर होने वाले थे, लेकिन उसके पहले का वक्त का सीन दिखाया जा रहा है। लुचिन कहता क्या तुम ये चाहती हो कि वो लोग जो कि तुम्हारे बॉडी को पॉजेस कर ले? लैनी कहती हाँ मैं यही चाहती हूँ और यही सच है। क्या तुम इसके बारे में पहले से सोचे नहीं हो? चलो इसके बारे में सोच लेते हैं। जो लोग ये जानते हैं कि तुम यहाँ पे आ चुके हो या फिर यहाँ पे हो, तो वो लोग जो कि अपने प्लान को शुरुआत कर देंगे बनाने के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से अभी तक मूव नहीं किया है, ना ही अभी सेरेमनी में वो तैयार हैं। और जो होस्ट है गू वेनम को संभाल रहा है वो अपनी तरफ से हैंडल नहीं कर सकता, उसका सिस्टम इतना भी मजबूत नहीं होगा। मैं इतना भी ठीक से नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ लोग हैं जो कि कोशिश तो यही करेंगे कि सेरेमनी से पहले कुछ ऐसा कर ले। अगर हम लोग ये अपने प्लान को बना लेते और कुछ कर देते तो हो सकता है जो कैजुअलिटी है वो कम हो सकता है और हम इन्हें खत्म भी कर सकते हैं। लुचिन कहता है तुमने बहुत ही बड़ी बातें कर लिया, लेकिन फिर भी तो
लैनी कहती है चलो आ भी जाओ, इतना भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पूरी जिंदगी में पॉइजन और हर्ब्स से बहुत ही ज्यादा डील किया है और मेरा जो बॉडी इस तरह की चीजें के लिए बहुत ही तैयार हो चुकी है। इन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि ये किसके खिलाफ जा रहे हैं। अगर इन्होंने एक बार भी लड़ाई करने की कोशिश किया तो ये नहीं देख पाएंगे कि क्या आने वाला है। यही हमारा चांस होगा कि हम लोग स्ट्राइक कर सकते, हमला कर सकते हैं। लुचिन कहता है ये कहने में आसान है, लेकिन क्या हो अगर कुछ चीजें जो कि बिल्कुल ही अलग ही हो जाएगा। लैनी कहती है ये रिस्क है, लेकिन क्या हो अगर एक जिंदगी के लिए मिलियंस लोगों को बचाया जा सकता है। इसके बारे में सोचना चाहिए, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग को छोड़ दें और बेवकूफ बन के ये सोचे मैं सभी से अलग हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली के रिलेटिव में से मैं दूर की हूँ और इसी की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज होती थी। जो बचपन में बहुत ही ज्यादा मैं बुली होती थी। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ही अल्फाजों में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जितना भी साल गुजरा है मैंने बहुत लोगों से मदद लिया है और पी लायन सिटी ने मेरी मदद किया है, उन सभी ने मेरी मदद किया है सब सिखाने के लिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसी वजह से मेरे ब्लड में ये ऐसा है कि किसी को भी मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद करूंगी। और अब वक्त आ चुका है जो कि मेरे पास एक मौका आ चुका है और ये जितनी भी चीजें मेरे को सिखाया गया है उस पी लायन सिटी का डिजास्टर है उसको खत्म करूंगी। ये एक तरह से मेरा ख्वाब है जो कि अब सच होने वाला है। लुचिन मन में सोच रहा था, ये सोचने की बात ही नहीं है कि इतनी भयंकर है और अपने आप पे डिपेंडेंट रहती है। लैनी कहती है क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो। अब हमें प्रेतन का सीन दिखाया जाता है। निंग फैमिली का हेड कहता है तुमने मुझे मारा है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, पागल है। मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि इसने अपनी खुद की बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया इस तरह की वजह के लिए जो कि बेवकूफ वजह है। लुचिन कहता है तुम अभी तक समझे नहीं हो कि इसका मतलब क्या है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी हार चुका हूँ, लेकिन ये कहा जाए कि मास्टर हमेशा ही मुझसे ये कहती है कि डॉक्टर जो कि लोगों का नेचर से ही ख्याल रखते हैं, उनका यही नेचर है कि वो मॉम डैड जिस तरह से ख्याल रखते हैं उसी तरह से इन लोग भी ख्याल रखते हैं। और ये कहते हुए लुचिन ने अपने होली फायर को रिलीज कर लिया होता और निंग फैमिली को पकड़ रहा होता तो निंग फैमिली का हेड कहता है रुक जाओ, तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो। लुचिन कहता है तुम ये कहना चाहते हो और तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ या फिर क्या करने वाला हूँ। क्या तुम्हें मैंने नहीं बताया था या फिर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया था। इससे तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था। जैसा कि तुमने जितना भी गू वैनम था उन सभी को चूस लिया है, जिसकी वजह से अगर तुम कचरे भी बन जाते हो या फिर धूल भी बन जाते हो तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तुम एक ही इंसान हो जो कि मेरे सामने इस तरह से बात कर सकते हो, आप क्या ही बात करोगे। लेकिन जो भी हो, लेकिन तुम्हें इसको भूलने की जरूरत नहीं कि मेरी मास्टर कौन है। मेरी मास्टर हुड आई है जो कि पिलालाई सिटी की है। जरा देखो, जब तक मैं डिवाइन कॉन्शियसनेस जो कि उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसको ध्यान दिलवाता हूँ तो उसको वापस से लाया जा सकता है। ये इतना भी बड़ा बिग डील नहीं होने वाला है। तो अब तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है या फिर चॉइस नहीं है, क्योंकि जब से तुम उस लम्हे से चूज कर लिए थे कि तुम इसलिए बॉडी पे ये कब्जा करना चाहते हो, उसको पॉजेस करना चाहते हो, तभी से ये ट्रैप था तुम्हारे लिए, मुकम्मल तरीके से तुम्हारा ट्रैप था। और यही ट्रैप जो कि तुम्हारे लिए बर्बादी था। उसके साथ ही लुचिन जो कि लैनी के डिवाइन कॉन्शियसनेस में आ चुका होता है। लुचिन कहता है निंग फैमिली के हेड चलो जल्दी से वापस आ जाओ। तो निंग फैमिली का हेड कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, तुम इसके अंदर कैसे आ सकते हो। लुचिन कुछ भी नहीं कहता, बस स्माइल करते हुए देख रहा था। तो निंग फैमिली का हेड कहता नहीं तुम मेरे करीब नहीं आ सकते हो। लुचिन कहता है ये अंत था जो कि ये बड़ा शो था, तुमने ये देख लिया है, लेकिन इसके पीछे जो सच था वो मैं ही जानता हूँ या फिर ये औरत जानती है और इसके अलावा कोई भी नहीं जानता है। निंग फैमिली के हेड के मुंह से खून निकल रहा होता तो वो चिल्लाते हुए कहता है घटिया गई कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मैंने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में अपने रेपुटेशन को बना के रखा था, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने इस तरह की हरकत कर रही हो और मेरे को एक टॉय बना के रख चुकी हो। लुचिन जो कि निंग फैमिली के हेड के मुंह पे पंच मारता है, उसके साथ ही कहता है तो क्या हो गया अगर मैं तुमसे लड़ाई करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ। और क्या तुम्हें ये याद नहीं कि पूरे वक्त तुमने मेरे साथ क्या किया या फिर हमारे साथ हमेशा ही बदला लेने की कोशिश किया या फिर कुछ करने की कोशिश किया है। मैंने बाकी लोग के बहुत ही ज्यादा नुकसान के बारे में और बाइलिनों के बारे में झूठ कहा था, लेकिन सच में इसके बारे में अगर सच में ऐसा हो जाता, उनके साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या हो जाता। लेकिन हमने पहले ही से सब की तैयारी कर लिया था, इसकी वजह से जितना भी बड़ा डिजास्टर आने वाला था हमने उसको अनदेखा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि तुम मेरे प्यार करने वाले लोग या फिर मेरे जो दोस्त है उनका तुम फायदा उठाना चाहते हो और उनका ही इस्तेमाल करने के बाद मेरे खिलाफ उनको इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या तुम इस तरह से सोचते हो? तुम अपने आप के लक को कुछ ज्यादा ही समझते हो कि जिस तरह से तुम ये कर रहे थे तुम्हें क्या लगा था कि इस तरह से तुम कर भी पाओगे। लैनी मन में सोच रही थी वाओ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का जो कि इसके बारे में सब कुछ जानता है कि क्या है। ये भी हो सकता है कि मास्टर हुडाई का और भी ज्यादा प्लान होगा जो कि इसके नजरों में उससे भी ज्यादा हो सकता है। हमारे लुचिन जो कि अपने फायर को रिलीज कर रहा था और कहता निंग फैमिली के हेड अब तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा, और ये कहते हुए हमला कर चुका होता है। वो हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। लुचिन ने निंग फैमिली के हेड को छोड़ दिया होता है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता उसका जर्रा जर्रा नहीं बचता या फिर उसको जला देता है। और उसके साथ ही ये दिखाया जाता निंग फैमिली का हेड जो कि नीचे गिर चुका होता है और लुचिन जो कि अपने पैर से मार रहा होता है और पैर से
से मारने के बाद उसको मुकम्मल तरीके से खत्म कर देता है। लुचिन अब गुस्से से कहता है वक्त आ चुका है कि उसको अगली बार मारना है। ये कहते हुए लुचिन जो कि लैनी के डिवाइन कॉन्शसनेस से बाहर आ चुका होता है, उसके साथ ही अपने पंच को तैयार कर लेता है और डार्क लॉर्ड के पास पहुंच चुका होता है हमला करने के लिए। लुचिन कहता है अब मैं तुम्हें हंट करूंगा, मैं खुद से ये करने वाला हूँ। इस तरह से कायरो की तरह हरकत करना बंद करो, अपने आप को मेरे सामने दिखाओ, मैं बहुत ही तुम्हें पीटने वाला हूँ। लुचिन वहीं पे रुक जाता है क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है मास्टर हुडाई जो कि लुचिन के सामने आ चुकी होती है और कहती है चैन वहीं पे रुक जाओ। तो लुचिन कहता है मास्टर आप यहाँ पे आ चुकी है। तो मास्टर हुडाई कहती है हम ये नहीं जानते कि कर्स वर्ल्ड के अंदर क्या है, इसलिए बेवकूफ होगा कि हम उसके अंदर जाएंगे। लेकिन लुचिन ये चाहता था अंदर जाना और वो कहने भी वाला था, लेकिन पीछे से आवाज आता है जो कि डार्क क्लाउड कहता है हुडाई तुम यहाँ पे आ चुकी हो, आखिरकार तुमने अपने आप को दिखा दिया है। मैंने ये सोचा था कि तुम भी कायर हो जो कि इस तरह से अपने आप को दिखाना नहीं चाहती हो, लेकिन तुमने अपने आप को दिखा दिया है। तो इस छोटे लड़की का तुम इस्तेमाल कर रही हो और अपने शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही हो। मास्टर हुडाई कहती डार्क क्लाउड मैं ये जानती थी जितना भी क्योस हो रहा है इसके पीछे तुम ही हो सकते हो। डार्क क्लाउड कहता हाँ मैं इसमें हूँ तो क्या हो गया है। लुचिन कहता मास्टर हुडाई आप कहना क्या चाहती हैं, आप इसको अच्छी तरीके से जानती हैं। डार्क क्लाउड कहता है इस मास्टर हुडाई के साथ मेरा जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा डीप है, तुम जानते भी नहीं हो कि इसने मेरे से उधार लिया है या फिर ये भी कह सकते हो कि इसने मुझसे मदद लिया है और वही इसका कर्ज है जो कि अभी तक उसने चुकाया नहीं है। तो लुचिन कहता तुम कहना क्या चाहते हो। डार्क क्लाउड जो कि मुकम्मल तरीके से उसमें जा ही रहा था कि जाने से पहले कहता है तुम खुद ही इसके बारे में ठीक से पूछ सकते हो और तुम खुद ही अपने मास्टर हुडाई से पूछ लेना कि इसने क्या कर्ज मुझसे लिया है और तुम्हें इतना भी ज्यादा अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम आज मैच को जीत चुके हो, तुम ये जीत चुके हो, लेकिन फिर भी आगे चल के ऐसा नहीं होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। ये जो हुआ है ये अभी तक अंत नहीं हुआ है, हमारे बीच में जो ग्रजेस है ये कर्ज वर्ल्ड के साथ जुड़ चुका है। मास्टर हुडाई अगली बार जब हम एक दूसरे से मिलेंगे जो पिछला हमने बिजनेस मुकम्मल नहीं किया था उसको भी सेटल कर लेंगे। ये कहते हुए डार्क क्लाउड जो कि वहां से जा चुका होता है, लुचिन और मास्टर हुडाई जो कि ये सुन रहे होते हैं। हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही मास्टर हुडाई को दिखाया जाता और कैंप में दिखाया जाता सभी लोग जा रहे होते हैं और काफी सारे लोग जो कि जख्मी होते हैं और बहुत सारे लोग जो कि मास्टर हुडाई के सामने होते हैं और मास्टर हुडाई जो कि किसी तरह के मेडिसिन को दे रहे होते हैं क्योंकि उसमें लड़ाई के बीच में इन लोग जख्मी हो चुके थे। मास्टर हुडाई कहती जितनी भी मेडिसिन थी जो कि मैंने तुम्हें दे दिया इसके बारे में तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इतना भी बड़ा डील नहीं है। जो भी मैंने मेडिसिन दिया वो हर 6 घंटे में एक बार तुम्हें लेना होगा, उसके बाद तुम ये ठीक से देख पाओगी, ये असर खुद ही देखने लगेगा। उसके साथ ही मास्टर हुडाई जो कि अपने लड़की से कहती है या फिर काम करने वाली से कहती है मुझे ये बता लुचिन और उसके दोस्त के बारे में क्या है, उसका हाल क्या है। वो लड़की कहती है आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो उन लोगों ने फाइट किया था उस दौरान उन लोगों का एनर्जी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी भी ठीक ही है। जो पिछला वैली ऑफ फायर का मास्टर है उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, इसलिए जितनी भी चीजें है वो बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। हालांकि मिस लैनी का जो बॉडी के अंदर जो पॉइजन गया है वो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन यंग मास्टर लुचिन जो कि अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं उसको डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वो काम कर भी रहे फिर भी बाद में आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरिडियन थोड़ा खराब भी हो सकता है। मास्टर हुडाई कहती है वो लड़की नौजवान एज में ही बहुत ही ज्यादा एम्बिशन थी, काफी सालों से उसने जानबूझकर जो पॉइजन है वो 3 दिन में हमेशा ही लेती थी, इसलिए वो सभी पॉइजन से इम्यून है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही फिक्र करने की जरूरत है, ये बेहतर ही होना चाहिए। लेकिन लुचिन जो कि यंग स्पीड फायर को इस्तेमाल करते हुए डिटॉक्सिफाई करेगा और वो फोर्स करेगा जिसकी वजह से उसका डांटियान में इनर एनर्जी को वो दाखिल करेगा। हालांकि ये थोड़ा रिस्क हो सकता है लेकिन ये बेहतर ही होना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। ये जो होगा ये कल चल के जो फॉर्मूला होगा मैं उसको अच्छी तरीके से ठीक कर दूंगी, उसको फॉर्मूला दे दूंगी और उसके अंदर जितने भी यांग डाले जाएंगे उस सभी को मैं खत्म कर दूंगी, उसको रिमूव कर दूंगी। लुचिन जो कि फायर को रिलीज कर रहा था और लेनी के बॉडी में पास कर रहा था और कहता ये ठीक ही है, ये काम कर जाना चाहिए। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था मैंने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए इसके डांटियन में ये पावर भेज दिया है जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे चल के इसके अंदर जो पॉइजन है वो निकल जाएगा। जब तक मैं अपने इनर एनर्जी को जो कि इसके डांटियन में भेजूंगा तब तक ये ठीक ही रहेगा और इसके बॉडी में जितना भी गू पॉइजन है जो कि इसके अंदर छुपा हुआ है वो एक ही मूव में खत्म हो जाएगा। लुचिन कहता है तुम्हें आराम करने की जरूरत है, रिलैक्स रहना, मैं शुरुआत करने वाला हूँ। ये कहते हुए लुचिन होली फायर को रिलीज कर दिया होता, उसके साथ ही उसको दिखाया जाता है जो कर्स वर्ल्ड का वो पॉइजन होता है, जो कि लुचिन का होली फायर जो कि उसके ही पास जा रहा था उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लैनी को दिखाया जाता है जो कि वो अलग ही तरीके से अपना मुंह बना रही होती है। लुचिन कहता है इस तरह से हिलो मत, मैंने पहले से तुम्हारे डांटियन में अपने पावर को रिलीज कर दिया है, अब बस इंतजार करने की जरूरत है, वो सभी पॉइजन जो कि अपने आप बाहर निकल जाएगा। लैनी ये सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है और कहती है तुमने क्या कहा, तुमने होली फायर जो कि मेरे डांटियन में भेज चुके हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये अगर करते हो तो
मैं तो बिल्कुल ही पॉइजन को रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी। हालांकि इस पॉइजन को मैं रेजिस्ट कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से तुमने होली फायर को रिलीज कर दिया है और बॉडी के अंदर चला गया है तो मुश्किल हो जाएगा। लूचिन कहता है हिलो मत, लेकिन लैनी कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हमें उस होली फायर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी कर्स वर्ल्ड के पावर को खत्म कर रहा होता है, मगर लैनी जो कि हमारे लूचिन के हाथ को पकड़ लेती है, उसके साथ ही लूचिन को नीचे कर देती है और अपने आप पर आ जाती है और कहती है तुम अपने बकवास को करना बंद करो, मैं ये कह रही हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनो। अगर तुम इस तरह से करते हो और मेरी बातों को नहीं सुनते और अपनी एनर्जी को मेरे बॉडी के अंदर डालते हो तो मेरे बॉडी के अंदर जितनी भी पॉइजन की इम्यूनिटी है वो सभी खत्म हो जाएंगे, वो नाकामयाब हो जाएंगे और ये जितनी भी चीजें होगी वो तुम्हारी वजह से होगी और ये तुम्हारी गलती होगी और तुम्हें इसका ब्लेम लेना होगा जो कि तुम ये कर रही हो। इसलिए तुम्हें बिल्कुल इस पे ध्यान देने की जरूरत है और मैं ये नहीं चाहती कि अगला स्टेप जो तुमको ये करोगे तो गलती हो जाए। क्या तुम ये समझ चुके हो? पहले जो तुम्हें प्रेस करना है मेरे की हाई पॉइंट पर करना होगा और फिर धीरे धीरे जो कि अपना इनर एनर्जी है मेरे बॉडी के अंदर दाखिल कर देना। ये कहते हुए लैनी ने हमारे लूचिन के हाथ को पकड़ने के बाद अपने पेट के पास कर देती है और हमारा लूचिन जो कि अपनी इनर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है और लैनी को भी दिखाया जाता है जो कि उसको अलग ही नशे हो रहे होते हैं। लैनी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही रफ तरीके से कर रहे हो, तुम्हें आराम से करना चाहिए। तो लूचिन कहता है मैं पहले ही से आरामी से कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक कि और भी ज्यादा स्लो कर चुका हूँ, बस तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है। लैनी जो कि लूचिन के हाथ को अपने चेस्ट के पास कर लेती है और कहती है अब अगला सेंटर पॉइंट जो कि यहाँ पे होने वाला है तुम्हें आराम से स्लो करना होगा, जैसे तुम पहले कर रहे थे स्लो वैसे ही करना। तुम्हें बस अपने इनर एनर्जी को मूव करने की जरूरत है, उसी पे फोकस करना, इसके अलावा तुम्हें और भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद तुम्हें शेन शेंग कैंग पॉइंट पे प्रेस करना पड़ेगा। लूचिन कहता है ये शेंग कैंग पॉइंट किया है, उसके बाद मुझे कौन सा पॉइंट पे करना पड़ेगा? लैनी शर्माते हुए कहती है मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि उस पे भी करना है, इसलिए जल्दीबाजी में करो। जैसे लैनी जो कि जल्दीबाजी में कहती है तो लूचिन भी जो कि जल्दीबाजी में करने लगता है। लूचिन कहता है तुमने ही मुझे इससे ये कहा है कि मुझे जल्दी करना है, इसलिए इससे अगर कुछ भी होता है तो मुझे मत कहना, उसके बाद तुम ही देख लेना। लैनी जो कि रोने लगती है उसके साथ ही लूचिन ही देख लेता है तो कहता है क्या तुम्हें सच में ये करने की भी जरूरत है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इस तरह से क्यों कर रही हो और तुम रोकना क्यों चाहती हो? लैनी रोते हुए कहती है तुम ये नहीं समझ पाओगे, मैंने ये कसम खाया है कि 10 रैंडम के जितने भी पॉइजन है उसको मुझे झेलना है, यहाँ तक कि जो मास्टर हुडाई भी उसको हैंडल नहीं कर सकती वो भी मुझे करना है। मैं और भी इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ और जितना भी नॉलेज मैं पाऊंगी जो पॉइजन के बारे में मैं सब 10 रैंडम में फ्यूचर में फैलाऊंगी। इसलिए मैंने अपनी बॉडी को बहुत ही मुश्किल से ट्रेन किया और पॉइजन को कंज्यूम करती रही हूँ, यहाँ तक कि मास्टर हुडाई भी मेरी मदद करी। जब से मैं नौजवान थी तब से उनकी मदद ले रही हूँ। मैं बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं नाकामयाब नहीं हो सकती, मुझे अपने मिशन को मुकम्मल करना है। मैं इसलिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और भी स्ट्रॉन्ग बना रही जो कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जितना भी पॉइजन रहेगा 10 रैंडम का उसके खिलाफ जा पाएगा। लूचिन मन में सोच रहा था जितना भी पहले इसने ये कहा था ये डिंगे नहीं मार रही थी बल्कि हकीकत में ये करना चाहती है। लूचिन कहता है ठीक है मैं ये मान चुका हूँ कि ये मेरी गलती है और जब तक तुम्हारा जो काम है वो मुकम्मल नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लैनी कहती है ठीक है जैसा कि तुम ये कह रहे हो तो अगला स्टेप यही करना है कि तुम्हारा जो इनर एनर्जी है उसको बाई हुई पॉइंट में लेकर आना होगा जो कि मेरे हेड के टॉप पर है। लूचिन कहता है ये बाई हुई पॉइंट क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? लैनी जो कि हमारे लूचिन के हाथ को पकड़ लेती है तो लूचिन कहता है अगर तुम मेरे हाथ को पकड़ लोगे या मेरा हाथ ठीक नहीं रहेगा यानी कि फ्री नहीं रहेगा तो मैं अपने इनर एनर्जी को किस तरह से तुम्हारी बॉडी के अंदर गाइड करूंगा और तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है? लैनी जो कि हमारे लूचिन के करीब आ जाती है और कहती है मैं ये जानती हूँ तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये करने की जरूरत है, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और ये कहते हुए लैनी ने जो कि हमारे लूचिन को किस कर दिया होता, लूचिन भी जो कि किस करने ही लगता है। हमें कर्ज वर्ल्ड का ऑरा दिखाया जाता है या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कर्ज वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और डार्क क्लाउड को दिखाया जाता है जो कि कर्ज वर्ल्ड में आ चुका होता है। जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं जो एल्डर डार्क क्लाउड है वो यहाँ पे आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं। लेकिन एल्डर मुझे ये बताइए कि यहाँ का जो क्रैक था इतना काफी था, उसका दरार बहुत ज्यादा था तो हम वहां से भाग सकते थे, हम यहाँ से निकल भी सकते थे, लेकिन फिर भी आपने ये क्यों चूज किया कि हमें अंदर रहना है और देखना है? डार्क क्लाउड कहता है तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा फ्रीडम सबसे ज्यादा जरूरी है, बल्कि तुम अपने मास्टर को सबसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते और मास्टर की जिंदगी को नहीं समझते हो। तुम्हें अपने मास्टर की जिंदगी को बचाना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है? सभी लोग जो कि अपने घुटनों पे आ चुके होते और कहते नहीं हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं है एल्डर, हमें माफ कर दीजिएगा। डार्क क्लाउड जो कि किसी तरह की चीज को निकाल लेता है, उसके साथ ही कहता है जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये उस इंसान की चीज है जो कि 4 गार्डियन को दे दो ये चीज जो कि उनको ही चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है एल्डर, उसके साथ ही वो सभी लोग जो कि उसको ले लेते हैं। डार्क क्लाउड कहता है उसको कह देना कि उसके वादे को मैंने मुकम्मल कर दिया और उसकी चीज को मैंने वापस उसको दे दिया है और जो टास्क था कि सिर को तोड़ने के बाद जो
मास्टर है उनको भी आजाद करना है, उनको भी देखना है। सभी लोग कहते हैं ठीक है एल्डर, ये समझ चुके हैं जो कि आपने ये कहा है, हम उन्हें बता देंगे। डार्क क्लाउड कहता है लूचिन तुम इंतजार करो, एक दूसरे से हम फिर मिलेंगे। हमें वहां का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूचिन और सभी लोग होते हैं, यहाँ तक कि सभी लोग जो कि कैन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बाहर से किसी का आवाज आता है जो कि जैन वोशुआंग का आता है। जैन वोशुआंग कहता है बच्चे मुझे ये डर है कि तुम किंग रीजन में वापस से यहाँ से नहीं जा सकते हो। हमें एम्पायर के द्वारा मैसेज मिला है, उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे मास्टर जो कि वही पे किंग रीजन में तुम्हारे मास्टर है और वहाँ की जितनी भी चीजें वो देख लेंगी, तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पे रहने की जरूरत है। लूचिन कहता है ऐसा क्यों, लेकिन मुझे यहीं पे क्यों रहना, क्या वजह है? कर्स वर्ल्ड लेकिन लोगों ने जो किया है वो अपने वापस अपने कर्स वर्ल्ड पे जा चुके हैं, उन्हें वापस से भेज दिया गया है और जो नई फैमिली ने साजिश बनाया है तो उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। और टीलालैंड सिटी का जो लैनी का था वो भी खत्म हो चुका है, उसको भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी मुझे यहीं पे रहने की क्या जरूरत है? और भी क्या कोई चीजें हैं जो कि मुझे करने की जरूरत है? जैन वोशुआंग जो कि काफी सारे पेपर जो कि लूचिन को दे देता है उसके साथ ही कहता है तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि नी फैमिली ऐसी है जो कि कर्स वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी? जरा इसको देख लो और पढ़ लो, फिर तुम्हें ये पता चल जाएगा। लूचिन जो कि उसको पढ़ने लगता है उसके साथ ही कहता है ये कोल्ड हेवन डायनेस्टी, हेवन यूनियन और ये जो 10 फैमिली एजेंसी है जो कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वैन वोशुआंग कहता है ये लैंड ऑफ मिस्ट्री में टॉप पावर है जो कि इनमें से आते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि नी फैमिली से सबसे बड़े लोग आएंगे इसमें, लेकिन फिर भी इनको कम नहीं समझना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से जाना चाहोगे या फिर तुम हमें फॉलो करोगे, ये तुम पर डिसाइड होता है। तुम ये डिसाइड करने के बाद हमें बता सकते हो। जैन वोशुआंग जो कि वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन उसके साथ ही लूचिन कहते हैं जरा रुक जाओ, मैं तैयार हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं भी तुम्हें फॉलो करूंगा। तो जैन वोशुआंग कहता है ठीक है। लूचिन लैनी से कहता है हम दोनों ही जो कि अपने मैच को इसी तरह से जाने दे सकते हैं, लेकिन ये जो मैच है ये बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए क्यों ना हम अगले महीने ही इस मैच को कर देते हैं। लैनी कहती है क्या कहा तुमने कि अगले महीने तुम मैच के बारे में बात कर रहे हो? बल्कि इस तरह से नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर तुम सुपर टैलेंटेड भी होगी तो एल्केमी के मामले में अगर तुम कल्टीवेशन 1 महीने के अंदर भी करते हो तो ये बिल्कुल ही तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। लूचिन कहता है मुझे इस पर यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। और कुछ वक्त पहले जो कि तुम्हारा सजेशन और कंडीशन था, क्या तुम उसके बारे में भूल चुकी हो? चलो ये मान ही लो कि मैं गेम हूँ और जो भी हो, जो गेम चलेगा वो ऐसे चलता ही रहेगा और मैं हारू या जीतू इससे फर्क नहीं पड़ता है। लैनी कहती तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम इसके बारे में सीरियस नहीं हो? अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, मैं जो कहूंगी वो करना होगा और मुझसे तुम्हें शादी करना पड़ेगा। लूचिन कहता है मैं तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम जीतती हो तो वो करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर पील अलायंस सिटी में हम अगले महीने मिलेंगे, उसी वक्त हम एक दूसरे से कंपटीशन कर लेंगे। लैनी सुनने के बाद बिल्कुल ही चुप हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही कहती ये वक्त जो कि तुमने ये कह दिया है, इसी वक्त के दौरान तुमने एक वादा कर दिया है जो कि ये तुम भूल नहीं सकते हो। मैं जरूर से स्पील अलायंस सिटी में तुम्हें हराऊंगी, यहाँ तक कि अगर तुम्हें मर्जी भी ना हो फिर भी तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि तुम अब अपने डील से पीछे हट सकते हो। तुमने डील बना लिया है। लूचिन कुछ वक्त का इंतजार करे, उसके बाद तुम मेरे होगे, सिर्फ मेरे होगे। हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, गोल्ड क्रोस डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं और उनके सामने के ओपोनेंट को भी दिखाया जाता है जो कि वो भी लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शायद कर्स वर्ल्ड का ही बंदा होता है, बल्कि वो कर्स वर्ल्ड का बंदा नहीं होता बल्कि उसका पावर इस्तेमाल कर रहा है। वो बंदा कहता है तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, तुम कोल्ड क्रो डायनेस्टी को यहाँ पे नीचे दिखाने के लिए आए हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल ही हारने वाला नहीं हूँ, हमारे लिए कोई भी हार का ऑप्शन ही नहीं है, हमें सिर्फ जीत को हासिल करना है। लूचिन कहता है जैसा कि तुम ये कह ही रहे हो तो चलो हम लोग ये देख ही लेते हैं, मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ, तुम मुझ पर अटैक करो। वो बंदा कहता है तुम कुछ ज्यादा अपने आप को समझ रहे हो बच्चे, तुम ऐसा मत समझो कि तुम जीत सकते हो। ये कहते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए लूचिन की तरफ हमला कर चुका होता है। लूचिन की तरफ ये दिखाया जाता है वो हमला आ चुका होता है, मगर लूचिन ने भी अपने फायर को रिलीज किया होता है तो वो फायर का जो शील्ड बन चुका होता है वो बहुत ही भयानक प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। सॉरी स्पीड कहती है मास्टर यहाँ का जो स्पेशल पावर है ये कुछ ज्यादा अजीब है, यहाँ का फ्लक्चुएशन जो हो रहा है ये काफी ज्यादा अजीब हो रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अजीब चल रहा है। लूचिन कहता है मैं ये जान चुका हूँ, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हमें सिर्फ रोशनी को दिखाया जाता है, उसके साथ ही लूचिन को दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों को खोल रहा होता है और ये दिखाया जाता है जो कि वो पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है। लूचिन कहते हैं सर रुक जाओ मैं कहाँ पे हूँ। उसके साथ ही लूचिन मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है, मैं ये जगह पे क्या कर रहा हूँ, अचानक से था कि अजीब जगह पे क्या कर रहा हूँ। इस प्लांट को देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गो वेनम हो सकता है, किसी तरह का अजीब चीज है जो कि यहाँ पे चल रहा है। लूचिन जब सामने की तरफ देखता है तो वो भी हैरान हो चुका होता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है और उसी बुढ़े
आदमी को दिखाया जाता है जो कि लूचेन का ग्रैंड मास्टर बनने की कोशिश कर रहा था। और पिछले एपिसोड में भी हमें देखने को मिला था जो कि डेजर्ट के एरिया में देखने को मिला था और मास्टर हुड आई भी उसके साथ ही थी। लूचेन कहता है ये तो मेरी मास्टर है और उसके साथ ये बुढ़ा आदमी भी है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है ये वही बुढ़ा आदमी है जो कि हमें डेजर्ट के एरिया में मिला था, वही वक्त हमें मिले थे। लूचेन कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? ये तो बुढ़ा आदमी नौजवान दिख रहा है, वो उस वक्त का नौजवान दिख रहा है जब मैंने उसके पेंटिंग को देखा था और ये बिल्कुल ही उसी की तरह दिख रहा है जब वो नौजवान हुआ करता था, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वॉर्ड स्पीड कहती है ये तो ठीक ही है लेकिन ये दो लोग जो कि दूसरे लोग हैं वो कौन है? लूचेन कहता है पहले चुप हो जाओ, हमें चुप होकर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक हमें और बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि मास्टर हुड आई का मास्टर है, तो हम इसे ग्रैंड मास्टर कहेंगे क्योंकि लूचेन का ग्रैंड मास्टर लगेगा। ग्रैंड मास्टर कहता है हुड आई मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया लेकिन तुम मेरे खिलाफ हो रही हो और आउटसाइडर के साथ मिलने के बाद इस तरह की हरकत कर रही हो। मास्टर हुड आई कहती है मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही गलत नहीं हूँ, जो कि मैं ये गलत नहीं समझ सकती हूँ। सॉरी स्पीड कहती है ये आपके मास्टर का मास्टर, इसका मतलब यही हो सकता है, क्या ऐसा सच में ऐसा हो रहा है? लूचेन भी कहता है यही इसका मतलब हो सकता है कि ये मेरा ग्रैंड मास्टर लगेगा। मास्टर हुड आई कहती है मास्टर आपने मुझे ये सिखाया था कि इस दुनिया के लोगों को मुझे बचाना है और यही मेरा ड्यूटी है। मैं हमेशा ही से शुरुआत से ये यकीन रखती थी लेकिन अचानक से आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता, आप बदल क्यों चुके हैं? ग्रैंड मास्टर जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहे थे और बहुत सारी आंखों को दिखाया जाता है जो कि उनके बॉडी पे होता है, उसके साथ ही कहते हैं तुम कभी भी ये समझ नहीं सकती हो कि मैं क्या हूँ और तुम मेरे से ज्यादा बेहतर भी नहीं समझ सकती और मेरे से बेहतर भी बन भी नहीं सकती हो। मास्टर हुड आई जो कि उनके सामने ही होती है लेकिन अचानक से दिखाया जाता है लूचेन चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हमें ये दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहे होते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। मास्टर हुड आई भी वो देख रही होती है और चौंक चुकी होती है, मगर हमें ये दिखाया जाता है लूचेन जो कि अपने मास्टर हुड आई यानी कि मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, मगर हमें कर्स वर्ल्ड के ऑरा को दिखाया जाता है। लूचेन मन में सोच रहा था ये यहाँ पे चल क्या रहा है और हमें ये दिखाया जाता है लूचेन जो कि इल्यूजनरी वर्ल्ड या फिर जो ख्वाब या पास्ट देख रहा था वो उसमें से वापस आ चुका होता है और प्रेजेंट में आने के बाद लूचेन का जो तलवार होता है उस बंदे के आर पार हो चुका होता है। लूचेन मन में सोच रहा था ये यहाँ पे चल क्या रहा था, मैं वापस आ चुका हूँ, ये मत कहना कि मैं टाइम ट्रेवल किया था या फिर ये इल्यूजन था, ये इल्यूजन नहीं हो सकता है, मगर मैं किस तरह के स्पेल के अंदर था जो कि इसने स्पेल किया था। वो बंदा कहता क्या तुमने उस सीन को देख लिया, ये जो दुनिया है वो जल्दी जो कि अपने अंत के करीब आ चुका है, वो जल्दी जो कि यहाँ पे वापस आने वाला है, तुम सभी जो कि अब जल्दी मरने वाले हो। ये कहने के बाद वो बंदा जो कि नीचे गिर चुका होता है वो मर चुका होता है। हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही मास्टर हुड आई को दिखाया जाता है, पीछे से किसी का आवाज आता है, वो आवाज में कोई कहता है मिस हुड आई जो वक्त था वो वक्त आ चुका है, हमें जल्दी से उस रोड पे जाना होगा जहाँ पे जाना है। उसके साथ ही 4 बंदियों को दिखाया जाता है जो कि 4 लड़कियां होती है। मास्टर हुड आई जो कि बिल्कुल ही उदास होती है। हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है, लूचेन को दिखाया जाता है, जैन वुशुआंग को दिखाया जाता है, जाओ फुंगी को दिखाया जाता है। जैन वुशुआंग कहता है मैं ये समझ चुका हूँ जो कि तुमने सभी चीज को मुझे समझा चुके हो, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि ये सिर्फ ख्वाब होगा जो कि तुम ये देख रहे होगे, इस तरह से जो तुम ये कह रहे हो हम ये नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि हमें सीधे चल के जाकर ये बात कर लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो सकता है। लूचेन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, अगर तुम इस तरह से कहना चाहते हो तो ठीक है, मैं खुद से ही जाकर मास्टर से ये पूछ लेता हूँ। जाफुंगी कहता है बच्चे मुझे ये डर है कि तुम्हारी जो मास्टर हुड आई जो कि यहाँ से पहले से जा चुकी है। 4 लोग जो कि वो पिलालैंड सिटी में आए थे, वो 4 ही लोग जो कि पैलेस में आ चुके थे जो कि मास्टर हुड आई के पैलेस में एंटर हुए थे और उसी वक्त से जो कि मास्टर हुड आई जो कि वहां से गायब है। तो लूचेन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। जैन वुशुआंग कहते हैं जरा अपने आप को काबू करके रखो और जो तुम इस तरह से कर रही हो बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी हो सकता है, ये बहुत ही बड़ा बिग डील भी हो सकता है। अगर इस तरह का मैसेज जो कि बिना कोई आइडिया का तुम ये करने वाले हो तो मुश्किल हो सकता है, ये क्योस भी 10 डोमेन में हो सकता है जो कि मुश्किल आहट हो सकता है। इस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से लेना होगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा गलत भी हो सकता है। जाओ फुंगी जो कि अपने इशारों से जाओ वुशुआंग को कुछ कह रहा होता है, लेकिन लूचेन कहता है हाँ तुमने ये बिल्कुल ही सही कहा है, लेकिन ये शक की बात भी नहीं है कि मेरे मास्टर के पास सीरियस स्किल भी है। अगर मास्टर हुड आई जो कि यहाँ से जाना नीचे आती है तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना कोई छुप छुपा कर उनके सामने भी आ सकता है या फिर उनको लेकर जा सकता है। इस 10 डोमेन में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी जो कि इस तरह की हरकत कर सकता है। और मुझे ये लगता है कि मास्टर का खुद का ये इरादा होगा जो कि इस बार उन्होंने खुद ही जाने के इरादा किए हैं। जबकि ये चीजें का शुरुआत हो ही चुका है तो इस बार तुम्हें जाना पड़ेगा, साउथ में जाकर देखना पड़ेगा। इस तरह का हालात है जो कि जल्दी से जल्दी क्लियर करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जल्दी कर लेंगे। हमें जल्द से जल्द इस दुनिया के बारे में अच्छी तरीके से जानना होगा जो कि ये चल रहा है और मास्टर के बारे में भी ये बताना होगा जो कि बाकी मास्टर उनको भी बताना पड़ेगा। लेकिन जरूर जो उनको ये पता होगा कि हम ये जरूर से इन्वेस्टिगेट करें
करेंगे उनको पता चल ही जाएगा, मगर हमें किसी को भेजना होगा जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा और बहुत ही ज्यादा सावधानी से करेगा। अगर इस तरह से होगा तो टारगेट को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। और मिस्टर वू शुआंग और जाओ फुंगी, जो मेरा प्लान है वो यहाँ पे है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप दोनों ही जो कि एक दूसरे से अलग हो जाइए और सभी लोग जो कि जो भी होने वाला है कर्ज वर्ल्ड के बारे में उसके बारे में जानिए। और जो कर्ज वर्ल्ड के लोग बचे हुए हैं उन सभी को खत्म कर दीजिए, उन्हें मार डालिए। और जितनी भी एल्डर मास्टर की जरूरत है उन सभी को तैयार कर लीजिए, उन सभी को अपने गोल को बता दीजिए। जितने भी इन्वेस्टिगेशन चलने वाले हैं उसको छुप छुपा कर करना होगा, उसको छुपाई के करना होगा। और जितनी भी चीजें छुपा कर करना है उसको बिल्कुल ही छुपा कर करना होगा, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। और बाई लिंगलोंग, यांग यूई और जो बीशिया उसको भी ये कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। जैसा कि वो लो प्रोफाइल रखेंगे तो उसकी वजह से जितने भी लोगों का अटेंशन होगा उन पर बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। जाओ वो शुआंग जाओ फुंगी कहते तुम्हारा क्या, तुम क्या करने वाले हो। पीछे से किसी को दिखाया जाता है जो कि पर्दा हटाते हुए कोई आ रही होती है। लियो किंगचेंग को दिखाया जाता है जो कि लियो किंगचेंग वहां पे आ चुकी होती है। लुचिन कहता है तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपने जूनियर के साथ 9 हेवन एशियन रोड में जाने वाला हूँ और उस बुढ़े आदमी के साथ मिलने वाला हूँ। ये सुनते ही दोनों लोग हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं ये क्या कह रहे हो कि 9 हेवन एशियन रोड में तुम जाने वाले हो। ये जो 9 हेवन एशियन रोड है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम पागल हो चुके हो? इस तरह की हरकत तुम क्यों करना चाहते हो? यहाँ तक कि अगर तुम होली एम्पायर लेवल पे भी होगे, अच्छे फाइटर भी होगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तुम वहीं पे होगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि 10 डोमेन में तुम्हारे पास बिल्कुल ये मौका नहीं होगा कि तुम जिंदा भी रह सकते हो। जाओ फुंगी कहते तुम शुरुआत से ये प्लान बना रहे थे कि तुम उस जगह पे जाने वाले थे। क्या मैं ये जो कह रही हूँ क्या ये सच है? लुचिन ने लियो किंगचेंग को गोद में उठा लिया होता है, उसके साथ ही कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, मेरे शुरुआत से यही प्लान था। और ये जो आइडिया था ये मेरे मास्टर को ये पता चल चुका था, ये जो कि पहले उनको ही पता था और यही आइडिया जो कि सभी को पता चल चुका है। ये कहना ये बिल्कुल ही सही होगा कि मैं सीधा वहीं पे जाने वाला हूँ और जानने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। तो मैंने सब कुछ सेटल कर लिया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कहते हुए लुचिन जो कि लियो किंगचेंग को लेके जा रहा होता है। और जाओ फुंगी जैन वुशंग ये देख रहे होते। लुचिन कहता है ठीक है 9 हेवन एशियन रोड इंतजार करो, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। ये कहते हुए हमें ये दिखाया जाता है लुचिन जो कि अर्थ से भी बाहर आ चुका होता है। हमें कहीं और तो जगह का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लुचिन की थर्ड मास्टर यानी कि कीउरो का सीन दिखाया जाता है। और कोई बंदा कह रहा था जो मैजेस्टी नॉर्दर्न ने ये देख कर हमें ये बताया है, रिपोर्ट दिया है, ये कंफर्म हो चुके हैं कि लायन हार्ट ट्राइब जो कि बहुत साल पहले उनको निकाल दिया गया था वो वापस से आ चुके हैं। और जो लायन हार्ट ट्राइब है वो 3 फोर्सेस को ज्वाइन कर लिए जो कि नॉर्दर्न वुल्फ वॉचिंग प्लेट्यू से है। और उनके पास जो आर्मी है वो 1 मिलियन से भी ज्यादा है और वो हमारे बॉर्डर के बिल्कुल ही आमने सामने है। योर मैजेस्टी देख कर ऐसा लग रहा है कि पिछले जो गद्दार थे नॉर्दर्न के वो फिर से अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। और जो जनरल वू शुआंग ने जो रिपोर्ट हमें दिया था गू ट्राइब के बारे में वो उसी की तरह है। महल के लोगों में से एक बंदा जो कि दूसरे बंदे से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब मुश्किल हो जाएगा, उनको कल से डीलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मिलियन बारबेरियन यहाँ पे आ चुके हैं और बॉर्डर पे आ ही चुके हैं। अगर उनको बॉर्डर से अंदर इजाजत दे दिया जाता है कि हमारे टेरिटरी के अंदर वो आ जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल हो सकता है। दूसरा बंदा कहता है मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ। अगर गू कल्ट इसी तरह से अपने गू वेनम को फैलाते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारे जो सोल्जर है वो बैटल फील्ड करेंगे भी नहीं तब भी वो हार जाएंगे, वो मर जाएंगे। हम इस तरह से अपने कंट्री को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। मास्टर कीउरो कहती है जैसा कि तुम सभी कह चुके हो, क्या इसके अलावा भी तुम्हें कुछ कहना है? उन सभी लोगों में से कोई भी बंदा नहीं कहता तो मास्टर कीउरो कहती है ठीक है जैसा कि सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो सभी बंदे कहते ठीक है मैजेस्टी। हमें ये दिखाया जाता है वो कीउरो यानी कि मास्टर कीउरो जो कि आगे जा रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा कहता है जो हाइनेस जैसा कि जनरल वू शुआन ने हमें ये रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट ये चाहती है कि आप उसको अच्छी तरीके से देख लें और जल्द से जल्द उसे देख ले, जितना मुमकिन हो सकता है उतना जल्दी देख ले। तो मास्टर कीउरो कहती है ठीक है। मास्टर कीउरो जो कि चलते चलते एक रास्ता पे आ चुकी होती है तो हमें ये दिखाया जाता है मास्टर याशी वहीं पे होती है। मास्टर याशी कहती है क्या तुम्हें भी मुसीबत को कुछ सामना करना पड़ रहा है? मास्टर कीउरो उन सभी से कहती है हमें अकेला छोड़ दे। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है मैजेस्टी। मास्टर कीउरो मास्टर याशी से कहती है क्या तुम्हें हुडाई के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है या फिर नहीं मिला है? मास्टर याशी कहती नहीं अभी तक तो ये नहीं मिला है। जियान चिंगनी ने मुझे ये बताया है कि ये जो चीजें और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रही है और जो शॉर्ट टर्म का पहले से जहाँ पे एवन लोग रहते हैं वो और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और शुइंगशान ने मुझे ये बताया कि वहाँ के जो चीजें वहाँ पे ड्रामा कुछ ज्यादा ही चल रहा है। मास्टर कीउरो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, मैंने इसके बारे में सुना है। जो 5 सिल्वर नोट है जो कि शुइंगशान के बिजनेस के बारे में है वो बहुत ही ज्यादा हेडलाइन में चल रहा है और जो कि 10 डोमेन में इसी तरह से चल रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रही हूँ और मुझे उसके साथ डील करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या चल रहा है? मास्टर याशी कहती है दरअसल हम
हम दोनों ही जो कि एक ही बोट पे सवार है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही पागल चीजें चल रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मास्टर हुड है जो कि यहाँ से गायब हो चुकी है, यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें जो कि चल रही है। हमें बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जो कि अचानक से हमारे सामने आ चुका है। क्या तुम्हें ये लगता है कि इस तरह की चीज जो कि जानबूझकर कोई प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए ये कर रहा है? मास्टर क्यूरो कहती है मैं खुद ही मुसीबत का सामना कर रही हूँ, सबसे डील कर रही हूँ। ये जो ट्राइब है ये हमसे गद्दारी करना चाहते हैं, और ये जो एविल्सफोर्ड टाउन है वो भी इस तरह का इशू यहाँ पे आ चुका है, और मेरा इकोनॉमिक प्रेशर भी आ रहा है। और जो मास्टर हुड आई वो अचानक से गायब हो चुके, इस तरह से मुसीबत का मुसीबत आता जा रहा है। मास्टर याशी कहती है क्या तुम ये सजेस्ट करना चाहती हो कि ये एशियन डीमन ट्राइब से रिलेट कर रहा है? मास्टर क्यूरो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, ये मुमकिन हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा पता चल चुका होगा, उन्हें नोटिस हो चुका होगा, और उसी वजह से उन्होंने कुछ मिक्स कर दिया होगा जिसकी वजह से हम सभी जो कि मुसीबत में आ चुके हैं। तुम्हें क्या ये लगता है कि वो लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं और वो बस इंतजार कर रहे हैं कि मास्टर हुड आए जो अचानक से गायब हो चुकी है, हम कुछ करें जिसकी वजह से वो लोग हम पे स्ट्राइक कर सकते हैं? मास्टर याशी कहती है हाँ, यहाँ तक कि उन्हें इतने सालों से सील कर दिया गया है फिर भी अपनी दिमाग को शांत नहीं रखे हुए और अच्छी तरीके से बैठ के अपना नहीं देख रहे हैं। उनको अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग में टांग अड़ा रहे हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, इस हालात से हमें किस तरह से निकलना चाहिए? मास्टर क्यूरो कहती है हम अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बस ये करना है कि लूचन पे ये सब छोड़ देना है, वही ये सब हैंडल करेगा, जो वक्त होगा हमें उस हिसाब से आगे चलना होगा और ये देख लेंगे। हमें बस अपने डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करना होगा और ये लूचन पे छोड़ना होगा जो कि लूचन ही देख लेगा। हमें अर्थ के बाहर का सीन दिखाया जाता है और लूचन लियो किंगचेन को दिखाया जाता है। लूचन जो कि चल रहा होता है, लियो किंगचेन कहती है सीनियर मुझे कुछ जानना है, तो लूचन कहता है क्या हो गया, तुम्हें क्या जानना है? लियो किंगचेन कहती है ये 9 हेवन एशियन रोड जो कि यहाँ पे होना चाहिए या फिर कहाँ पे है? ये जो जगह है ये बहुत ही ज्यादा सुनसान है, लेकिन इस तरह का जगह जो कि हमें जो ढूंढना है वो कहाँ पे हमें मिल सकता है? लूचन कहता है वो जगह जो कि हमें मिल ही चुका है, वो हमारे सामने है, जो कि हम उस वक्त से उसे ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, जो कि हम किस तरह से देखते हैं वहीं पे डिपेंड करने के बाद हमें ये जगह मिलता है। हमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर को दिखाया जाता है जिसपे से रास्ता बंधा होता है जो कि वहाँ पे चला जा सकता है। लूचन कहता है जरा देखो हम वहाँ पे आ चुके हैं और यही रोड है जो कि हमें यहाँ पे चढ़ के चलना है। लियो किंगचेन कहती है वाओ ये तो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि 9 हेवन एशियन रोड जो कि स्टार के अकॉर्डिंग ही तरह से अरेंज किया गया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि आपको ये कैसे पता चला, आपको ये कैसे पता चला कि ये यहाँ पे हो सकता है? लूचन कहता है मेरे 5th मास्टर ने मुझे इसके बारे में मेंशन किया था जब वो ब्लैक स्मिथ टेक्निक को मुझे सिखा रही थी। मैंने ये सोचा था कि ये नॉलेज जो कि मेरे बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला है, लेकिन अब कुछ साल के बाद ही ये जो टेक्निक है मेरे काम आ चुका है जो कि मैं इसको इस्तेमाल किया हूँ। लेकिन अभी का जो मेन चैलेंज है, रियल चैलेंज है, मुझे ये पता करना है कि किस तरह से हमें अंदर जाना है। लियो किंगचेन कहते हैं क्या हम पहले से अंदर नहीं आ चुके, मतलब हम वहां तक नहीं पहुंच चुके हैं? मुझे ऐसा लगता है ठीक है हमें नीचे उतर जाना चाहिए, हम इसे पे चलना चाहिए फिर हम पहुंच सकते हैं। चलो हम लोग जंप कर लेते हैं। उसके साथ ही दिखाया जाता है लियो किंगचेन जो कि जंप करते हुए नीचे उतर रही होती है, लेकिन उसको चोट पहुंच चुका होता है या फिर उसके साथ कुछ होता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, लेकिन कुछ तो होता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। लूचन जो कि 9 हेवन एशियन रोड में पहुंचेगा तो क्या होगा वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय।